हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड की रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी डेटा को अपडेट करवाया है, जैसे कि एड्रेस हो गया, एड्रेस में आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट ईटीसी कम्प्लीटली आता है। वहीं दोस्तों, बायोमेट्रिक के अंदर यदि आपने अपडेट करवाया है तो उसमें आपका फोटो, आइरिस, फिंगरप्रिंट आता है। या फिर दोस्तों, इसके अलावे यदि आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी डेटा को आपने अपडेट करवाया है और अपडेट करवाने के बाद जब अपना स्टेटस को चेक करने के लिए जाते हैं तो आपका स्टेटस जैसे ही सबमिट होता है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, देखिए, ड्यू टू इनकरेक्ट रिलेशनशिप एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों और इसका समाधान क्या है, मैं इसी के विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि प्लीज अपडेट अगेन विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज अवेलेबल ऑन UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट्स www.uidi.gov.in। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब अपना आधार कार्ड को आप अपडेट करवाने के लिए गए होंगे तो जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है, जैसे पैन कार्ड दिए होंगे या वोटर कार्ड दिए होंगे, तो वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड नहीं होता है दोस्तों। इस कारण से आपका जो अपडेट रिक्वेस्ट है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बता देता हूँ। वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है और फिर अपना आधार कार्ड को री अपडेट करवाना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टोटल कंप्लीट लिस्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, सभी एज ग्रुप्स के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों साथियों, तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका जो है वो 40 से भी अधिक डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि लगभग सभी के पास में अवेलेबल होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 39 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब आप अपना स्टेटस को चेक किए थे तो दो चीज यहाँ पे बताया हुआ था कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, जिसके कारण से आपका जो अपडेट रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें दोस्तों, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं, सबके पास में लगभग होते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए। देखिए, POR लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम एंड अप्लीकेंट एंड नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, तो देखिए जो लगभग सबके पास में होता है दोस्तों, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट राशन कार्ड जो है वो सबके पास में होता है। ठीक है, तो आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए राशन कार्ड दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपना रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे ये आपका फिर इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट देकर के आप अपडेट करवा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए। सीधा मैं नीचे आ जाता हूँ, जो कि आपके लिए सहूलियत हो गया। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि यदि आपके पास में आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, या फिर यहाँ पे आपके पास में दोस्तों देख सकते हैं लेबर कार्ड है, तो इसे भी आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साइन का टिक है ना, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी कॉमन है, लगभग सभी के पास में होता है। जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो ऑलमोस्ट सभी के पास में होता है ये दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको नीचे लेकर के आ जाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, सीधा मैं नीचे लेकर के आ जाता हूँ आपको, ताकि यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट का भी यूज किया जा सकता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए। ओके, आगे मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे, हाँ देखिए दोस्तों, ये 3 ही डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए मैंने यहाँ पे दिए गए हैं और जो कि ऑलमोस्ट सबके पास में अवेलेबल होते हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर डोमिसाइल या आपके पास में रेसिडेंट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो पहले नंबर पर मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे जो है वो आपका राशन कार्ड। ठीक है, तो राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं। वहीं प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए बात कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं,
जो सबके पास में जनरली मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी राशन कार्ड को आप यूज में ले सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है, वो भी ऑलमोस्ट सभी के पास में होता ही है, तो आप वोटर आईडी कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों और किसान फोटो पासबुक, यदि आपके पास में बैंक पासबुक है जनधन खाता वाला, तो उसे भी आप जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपका जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, तो इसे भी आप यूज में ला सकते हैं, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट है तो भी आप उसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज में ला सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सबके पास में होता ही है दोस्तों, ठीक है। और मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ऑलमोस्ट सबके पास में होता है। देखिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपके खाता का जो स्टेटमेंट है उसे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेविंग अकाउंट होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर, तो उसका जो स्टेटमेंट है उसे भी आप दे सकते हैं। ये भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज में आ जाएगा, ठीक है। वहीं कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका बिजली बिल है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। वाटर बिल है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ऑलमोस्ट सबके पास में होता ही है। यहाँ पे मैं सीधा नीचे लेकर के आ जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इतने ही है दोस्तों, टोटल 39 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से कॉमन मैंने आपको बता दिया प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए। तो भाई जो भी आपके पास में होगा, आप वो 2 डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए एक और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए एक, ठीक है। कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के चले जाना है। यदि आपके पास में राशन कार्ड होगा तो भाई वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के चले जाएं, जो आपके आसपास नजदीकी आधार सेंटर होगा वहां पे। फिर आपको अगेन फिर से आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है, और एटलीस्ट आपको कम से कम जो है वो 30 दिनों तक का वेट कर लेना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद यदि आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक करते हैं तो वहां पे आपको लिख करके आ जाएगा योर आधार हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। जो आपका आधार है उसे जनरेट कर दिया गया है। उसके बाद आप चाहो तो फिर अपना आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो, और जिस प्रकार से आप पहले यूज करते थे उसी प्रकार से फिर उसका उपयोग में आप ला सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।